हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, वर्क कहते किसको है? जैसे स्टूडेंट कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग करते क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में या फिर जिस बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क हुआ है, कुछ काम हुआ है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट एनर्जी क्या है कि उस काम को करने की क्षमता, ठीक है ना, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग पहले वर्क से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद एक दो लेक्चर के बाद हम लोग एनर्जी में आएंगे, ठीक है। आई होप कि वर्क आज एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग लिखते हैं वर्क। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है बी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे किए क्या है, हम लोग फोर्स को अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो फोर्स को अप्लाई किए तो इस सेंटर का ये जो बॉक्स के सेंटर है, ठीक है ना, तो इसका जो मूवमेंट हुआ, मान लेते हैं ये एस डिस्टेंस, जो एस मीटर है वो डिस्टेंस कवर अप किया है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर हम लोग कहते हैं कि फोर्स यहीं पे है और यहाँ पे क्या है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों का जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों का वो काम था क्या जी, बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो अगर बॉक्स हम लोग फोर्स लगा रहे, बॉक्स हिल नहीं रहा, तो मतलब हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। हमारा वर्क कब होगा, जब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग वर्क में लिख सकते हैं कि whenever we apply a force on any body, the body show movement, ठीक है। तो मूवमेंट अगर होगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारा वर्क हुआ है, ठीक है। वर्क इज लिख देते हैं सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड on the body produces motion in the direction of applied force, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग फोर्स को इधर अप्लाई करेंगे और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, वो केसेस है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग वर्क को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement produced in it, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या है कि फोर्स एफ है, तो फोर्स एफ अप्लाई किए हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है एफ, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू एफ एस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसका जो SI यूनिट अगर हम लोग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स का क्या होगा स्टूडेंट, न्यूटन, और साथ में मल्टीपल में है, मतलब ये मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा और 1 न्यूटन मीटर क्या कितना होता है स्टूडेंट, 1 जूल होता है, ठीक है ना। ये एक साइंटिस्ट थे जूल, और उसने वर्क पे बहुत सारा काम किया था, तो SI यूनिट जो है उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन मीटर भी होगा और जूल भी हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे
यूनिट तो हो गया है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि ये सभी जरूरी चीज नहीं है, आजकल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो लेकिन हम लोगों को क्या है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप लोग कहेंगे कि फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट नहीं, हर बार हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन उसी फोर्स के डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग कोई जैसे अगर एक आदमी मिलके कोई भारी सा पत्थर है, ठीक है ना, या फिर एक वॉल है, ठीक है, तो वॉल को हम लोग फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मूवमेंट शो करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये हमेशा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा होता तो हम लोग कह सकते थे कि वेक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को काट करके आप लोग डिस्टेंस लिख दीजिए, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, और यहाँ पे भी डिस्टेंस कर दीजिए, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर लिखते तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी के लिए है तो हम लोग डिस्टेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर स्टूडेंट की जो हम लोगों ने स्पेशल केस देखा था कि वर्क कब कहलाएगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट इफ फोर्स अप्लाइड and object do not displaced from its original position। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है या फिर बॉडी जो है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहां है वो वहीं पे रह गया, ठीक है ना, तो हम लोग वर्क क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू जीरो, तो वर्क हमारा हो जाएगा जीरो, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह रहा है फोर्स अप्लाई करने के बावजूद, तो हम लोगों का जो वर्क होगा वो जीरो होगा, हम लोगों का काम कुछ नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दो स्पेशल केस देखेंगे। हालांकि एक स्पेशल केस तो यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है एक चीज, वो हम लोग आगे देखते हैं अभी। स्टूडेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और ये क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कि सेंटर से हम लोग दूर ले जाएंगे, ठीक है ना। दूर ले जाने का मतलब है स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, इस बॉक्स को हम लोग किए क्या यहाँ पे स्टूडेंट था बॉक्स, और इस बॉक्स को उठा के हम लोग यहाँ रख दिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जो डिस्टेंस देखेंगे वो ये वाला नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, इसी के सामने एक ये बना लेते हैं, और ये जो है ये h मीटर हाइट तक क्या किए हैं, इसको उठा के ले गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग उठा के ले गए हैं, ठीक है। इस बॉक्स का मास क्या है स्टूडेंट, m है,
और ये भी क्या है, m है। स्टूडेंट वेट क्या होता है, फोर्स होता है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। वेट और मास में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था क्या कि जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स अप्लाइड हो रहा है और वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम लोग लेते आएंगे तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। वेट W इज इक्वल टू mg, ठीक है। और जो वेट है स्टूडेंट ये है क्या चीज, एक तरह का फोर्स है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो स्टूडेंट इस केस में वर्क डन अगेन ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जिस पोजीशन पे है उसको हम लोग वहां से ऊपर की तरफ क्या किए, सर्टेन हाइट पे ले जाकर के रख दिए हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वर्क डन को हम लोग एब्रिविएट फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WD। वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रेकिंग या मूविंग, ठीक है, मूविंग अ बॉडी टू ए सर्टेन हाइट above the ground level against the gravity। Amount of work done in taking a body to a certain height above the ground। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी एंड, और जो हाइट हम लोग ऊपर ले गए, वेट ऑफ बॉडी एंड हाइट टू विच इट इज प्लेन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वेट। स्टूडेंट वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हम लोग पहले उसी को लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखिए आप लोग। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेट हो जाएगा, ठीक है, वेट इंटू, और इसकी जगह पे हम लोग हाइट लिख देंगे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mg, ठीक है। वेट और मास अलग अलग चीज है। मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो हमारी बॉडी में है, और जो वेट होगा वो मास को ग्रेविटी से मल्टीपल कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इनटू हाइट, तो ये mgh हो जाएगा। स्टूडेंट हाइट हम लोग h मान के चले हैं, इसलिए यहाँ पे h है। अगर एग्जाम वगैरह में s होगा या फिर a डिस्टेंस होगा तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक जनरल टर्म। तो स्टूडेंट ये वर्क डन जो होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि इसका एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट एसआई यूनिट वहां पे और यहाँ पे दोनों में एक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास का केजी और ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मीटर। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको अगर हम लोग इस तरीके से नहीं भी लिखते हैं, अगर ये वाला जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये न्यूटन के इक्वल है, तो यहाँ पे भी न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इन दोनों के बीच में हाइफन आप लोग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिंपली हम लोग कह सकते हैं जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, क्योंकि ये जो आया है वो इसी से आया है, ठीक है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट एक होता है कि वर्क डन, ये अगेन ग्रेविटी हम लोगों ने देख लिया। एक होता है स्टूडेंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ तक लेते गए, ठीक है। तो स्टूडेंट फोर्स हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है,
तो स्टूडेंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी क्या हो जाएगा कि कोई ग्राउंड में क्या है, कोई फुटबॉल रखा हुआ है, मान लीजिए क्या कि ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है स्टूडेंट, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो फुटबॉल है स्टूडेंट की अगर हम लोग क्या किए, उसको किक किए मतलब फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई किए, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो थोड़ी दूर जाने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ गया इसका मतलब क्या होगा कि कोई कुछ तो ऐसा है जो उसको, उसका जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट वर्क डन जो होगा इसमें भी वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ही लिख दीजिए, एक ही चीज है स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो एक ही ले सकते हैं हम लोग। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, मान लीजिए क्या कि यहाँ इसका से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है s, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, यूनिट सेम रहेगा। अगर ये फुटबॉल किसी और चीज का बना हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह में देता है कोई कोई मूवी वगैरह में, वो लोहे का रहता है, ठीक है ना, कोई बच्चा किक करता है और उसका पैर टूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वर्क तो फोर्स तो वो लगाया लेकिन वो अपना पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। जहां कहीं पे भी स्टूडेंट मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना, एकदम क्या बोल सकते हो उसको, आलस, ठीक है ना, कोढ़िया टाइप, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, कितना उसको लाल जूता मार देंगे, कितना फोर्स अप्लाई कर देंगे, वो अगर हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से तो वर्क क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है, जो डिस्टेंस मूव किया है, कवर किया है, वो जीरो हो रहा है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और इसी का स्पेशल केस है, जब हम लोग क्या है कि बच्चे वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी है उसको धागे से पकड़ करके खींचते हुए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो भी देखते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट वर्क डन का, वो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट में, ठीक ना, मूवमेंट ऑब्जेक्ट में हो रहा तो ही वर्क कहलाएगा। स्टूडेंट यहां तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका छूट गया है उसको रोक करके लिख लीजिए। स्टूडेंट अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, मतलब क्वेश्चन नहीं, अभी तो थ्योरी ही देख रहे थे। स्टूडेंट क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम से पहले कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना, और जब तक एग्जाम से पहले बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ ही दीजिएगा, आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, वर्क डन हम लोगों को निकालना पड़ता है, वर्क डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली, ठीक है। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि ये कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना, पॉइंट ए पे है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, इसको एक धागे से बांध लिए, ठीक है, और बांध लिए तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कोई हैंड है बच्चा का, ठीक है, तो उस हैंड में क्या है, धागा पकड़े खींच रहा है। बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा कि अगर कोई खिलौना वगैरह जो होता है खराब हो जाता है तो क्या करता है कि कोई कोई बच्चा लोग, या फिर आप लोग नहीं किए होंगे तो किसी ना किसी को करते हुए देखे होंगे, ठीक है, तो धागा ले लेते हैं और उसको खींचता है, ठीक है ना। तो इसमें फोर्स क्या कर रहा है, वो उस ऑब्लिकली यूज कर रहा है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो एस है, ठीक है, और ये मूवमेंट का है और ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं
थीटा हम लोग, ठीक है ना। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है, वो एंगल है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या है कि एंगल को दो तीन तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। पहला तो है कि अगर वो 90 से 0 मतलब कि 0 से 90 के बीच में अगर वेरी कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, मूव्स एट एन एंगल, वर्क डन ऑन मूविंग कर देते हैं, ऑन मूविंग at an angle to the force applied, work done on moving at an angle to the force applied, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट कि आप लोगों के लेवल में ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंगल है तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल में होगा और एक कंपोनेंट होता है स्टूडेंट जो वर्टिकल में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल एंगल में क्या होता है, जहां पर से एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं cos थीटा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा स्टूडेंट f sin थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे कॉस लगेगा और उसके अपोजिट में क्या है, एंगल नहीं बन रहा है तो वहां पे क्या है, वहां पे साइन लगेगा, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इधर से जैसे जैसे क्या होगा स्टूडेंट, एंगल बढ़ते जा रहा है तो कॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी वो घटेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि इसका दो कंपोनेंट हम लोग छोड़ दिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है, और इसको कह देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि जो वर्क डन होता है वो हम लोगों को निकालना होता है। तो वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट, एफ डॉट एस होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी क्या है, एक जैसे स्टूडेंट एक छोटा सा और ले लेते हैं, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डॉट वाले केस में लगता है हम लोगों को कॉस थीटा लगता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस कंडीशन में हम लोगों को साइन थीटा लगता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो क्या चीज है, वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखे है, एफ डॉट एस लिखे है इसमें, ठीक है। एफ डॉट एस लिखने का क्या मतलब है, वर्क डन जो हो जाएगा वो, हालांकि इसको इस साइन की जरूरत नहीं है। तो एफ डॉट एस का मतलब स्टूडेंट एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कॉस थीटा आप लोग पूछ रहे हैं कि थीटा अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है या फिर 15-20, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या है कि 2-3 एंगल बुक में है तो आप लोग उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, cos थीटा, ठीक है ना। cos 0 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होता है 1, ठीक है। cos 30 अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाता है 0, ठीक है स्टूडेंट। हाँ ये होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो cos अगर एग्जाम में आ जाएगा कि ये 30 डिग्री पे फॉर्म कर रहा है तो स्टूडेंट f होगा, फोर्स कुछ ना कुछ गिवन होगा, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन कुछ होगा, तो वो वैल्यू पुट करिएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट, दिया हुआ कि 2 मीटर मूव किया है या फिर 20 मीटर मूव किया है, जितना होगा वो लिखिएगा। और cos थीटा जो होगा, तो थीटा का जो एंगल है स्टूडेंट वो ये है, तो आप लोगों को जो 30 डिग्री है तो √3/2 से मल्टीपल करिएगा, 45 है तो 1/2, 60। स्टूडेंट ये क्लास 10 में है,
ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में डिटेल में तो आप लोग एक बार क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, जो एंगल वाला होगा उस चैप्टर को आप लोग मतलब कि थोड़ा देर का है, आधा घंटा का है, उसको ये याद करने का ट्रिक भी वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये तो हो गया कि अगर कोई एंगल ऑब्लिक डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो अगर क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा केस कि जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, ठीक है ना, वर्क डन ऑन मूविंग। स्टूडेंट इसमें बस इतना ही है और इसका जो थ्योरी है वो उतना जरूरी नहीं है, आप लोगों को बस इतना ही काम का चीज है। वर्क डन ऑन मूविंग अ बॉडी एट राइट एंगल टू दी अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट को सिर्फ रब कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑब्लिकली का तो मतलब हम लोग समझ गए कि खींच ऐसे रहे, ठीक है ना, कोई सामान है यहाँ पे रखा हुआ, इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। अगर क्या होगा स्टूडेंट कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि यहाँ पे है, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड और जो मूवमेंट है, फोर्स अप्लाइड हम लोग इधर करें, मूवमेंट उधर, पॉसिबल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल, तो राइट एंगल तो स्टूडेंट यहीं पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि फोर्स हम लोग इधर लगाए या फिर फोर्स उधर लगाए, मूवमेंट इधर। सोचिए स्टूडेंट, नीचे की तरफ हम यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है स्टूडेंट, फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो वो हो जाएगा mg, दैट इज वेट। स्टूडेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है कूली, ठीक है ना। कूली पहले जमाने में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहाँ पे क्या है कि रेलवे स्टेशन पे जब उतरते थे तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कूली वगैरह आता था सामान उठाने के लिए, ठीक है ना। तो लगता था कि हाँ भाई काम किया है, लेकिन वैसा इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है स्टूडेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है मतलब 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और 0 होता है तो वहां पे वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। वो लोग बिना कोई काम किए हम लोग उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले लगता था, लेकिन अब जो पढ़ने के बाद क्या है कि ऐसा लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं, कुछ ना कुछ तो फोर्स वो लोग अप्लाई करता ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वर्क डन जो राइट एंगल पे अगर मूवमेंट होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट सिंस वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स एफ डॉट एस, तो स्टूडेंट वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और वर्क डन एफ एस इंटू 0, दैट इज वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये याद करना है तो एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है ये, पुलिस ऑन रेलवे स्टेशन। हालांकि अब तो पुली वगैरह दिखता भी नहीं है, अब तो कैब वगैरह का जमाना आ गया है, फोन चाहिए और वो लोग स्टेशन के बाहर आ जाता है लेने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुली वाला केस है कि वहां पे वो लोग क्या करता है, सामान को हेड पे वो लोग उठाता है। तो मान लीजिए क्या स्टूडेंट, ये एक कुली है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कुली है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो बॉडी का जो वेट होगा, ठीक है, बॉडी का नहीं, ये जो सामान है, ठीक है ना, कितना भी सामान होगा उसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा mg, और वो मूव करेगा, उधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, या इधर किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, सपोज कर लीजिए कि वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री, फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन मूवमेंट, सामान अभी इधर है, वो अगर पुली उधर जाएगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, सामान भी उधर जाएगा, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलरली है एक दूसरे का, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो क्या
बोलते हैं, वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट एक और केस है, यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि 0 से 90 के बीच में रहेगा तो हम लोग को क्या होगा, 0 से 90 तक कोई भी अगर फोर्स, कोई भी अगर एंगल पे काम कर रहे होंगे तो हमें 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 0 कब मिलेगा हम लोगों को, जब वो परपेंडिकुलर होगा। अगर स्टूडेंट की 90 के अलावा अगर मान लेते हैं 180 डिग्री है, फोर्स उधर लगा रहा है, मूव इधर हो रहा है, ठीक है ना, उस वो केस भी है। ठीक है ना, तो वो वही फ्रिक्शन वाला केस है। ठीक है ना, तो उसको भी देखते हैं कि अगर जब 180 डिग्री पे काम करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट 5 मिनट का क्लास है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद अच्छी छुट्टी। स्टूडेंट वर्क डन जो हुआ इस केस में वो 0 है। इसका एक और केस है कि वर्क डन वहां पे भी 0 होगा। स्टूडेंट वर्क डन कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, या तो कॉस 90 हो, या फिर स्टूडेंट इन दोनों के बीच में भी तो हो सकता है फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो स्टूडेंट फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो। डिस्प्लेसमेंट अगर स्टूडेंट इसका एक स्पेशल केस आप लोग लिख लीजिएगा कि वर्क डन of a body moving in circular path is also 0। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट 0, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें छोटा सा चीज है। ठीक है ना, मान लीजिए क्या है कि ये सन है और ये अर्थ मूव कर रहा है। ठीक है ना, अर्थ यहाँ से मूव करके वापस यहीं पे आएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वापस उसी जगह पे वापस से आ गया, मतलब कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो 0 हो जाएगा, और 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा 0 की आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस इसका एक केस यही था। इसके बाद हम लोग 180 वाला देखते हैं, 180 डिग्री अगर रहेगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन को रब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस केस में क्या हो रहा, वर्क डन इसमें सिर्फ ये लिख लीजिए, वर्क डन इज पॉजिटिव, इसमें वर्क डन 0 है। ठीक है ना, स्टूडेंट अभी हम लोग ने देखा कि वर्क डन 180 डिग्री हो तो उस केस में -1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड केस जो हम लोग लिख रहे हैं सी, वर्क डन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी अप्लाइड फोर्स अप्लाइड अगर जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये क्या है, फुटबॉल है, और ये फुटबॉल क्या हुआ, यहाँ पे आ जाने के बाद वो रुक गया। ठीक है, रुक गया है स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स क्या करेंगे हम लोग, सॉरी मूवमेंट क्या हो रहा, इस डायरेक्शन में हो रहा। ठीक है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और मूवमेंट उस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन और मूवमेंट उस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो क्या होगा, 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री जब होगा तो वहां पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, दैट मीन्स वहां पे -1 करेंगे तो -FS हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वर्क डन इस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। इसमें नेगेटिव हो रहा मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी से कंक्लूजन हम लोगों को क्या मिल रहा है, वर्क डन इज
पॉजिटिव, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज निगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा स्टूडेंट तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा उस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी नो इफेक्ट, ये कैसा इंग्लिश है, नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, ठीक है, ये प्रॉपर थोड़ा सा लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और डिक्रीज होते होते कब तक डिक्रीज होगा, जब तक कि वो जीरो ना आ जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ तक ही आज का लेक्चर में था, और इसके बाद हम लोग स्टूडेंट एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और एनर्जी में दो तरह की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड है स्टूडेंट आपके पास।